खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को अदालत ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस बीच गिरफ्तारी पर सियासी घमासान और तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है, तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। चुनाव को देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया है। सड़क पर आम आदमी पार्टी का ये जो उबाल है, जाहिर तौर पर इसकी वजह संजय सिंह की गिरफ्तारी है, लेकिन साथ ही पार्टी की राजनीतिक छवि का भी सवाल है। इसलिए संजय सिंह पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी 24 के हार से बौखलाकर पागल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। रेड मारने के बावजूद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई है। उसके खिलाफ अपनी आवाज हम आज बुलंद कर रहे हैं और तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। संजय सिंह को रिहा करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी को सियासत से जोड़कर मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन जरा दूसरी तस्वीर को देखिए और समझिए। दिल्ली बीजेपी के नेता राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धांजलि दी और केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाले दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया। फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और निकले कट्टर बेईमान, सुपर कट्टर बेईमान, इनको अब तो कम से कम कुछ न कुछ सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, विजडम मिलनी चाहिए। वो जो है बीजेपी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे, वो देश की न्यायपालिका के ऊपर में सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और ये सत्येंद्र जैन को अगर जेल भेजने का काम कोई करेगा तो वो देश की न्यायपालिका करेगी, देश का जुडिशियल सिस्टम करेगा। ना भारतीय जनता पार्टी जेल भेजने का निर्णय करती है, ना ईडी करती है। ईडी ने केवल सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं, वो कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोर्ट को लगा कि भ्रष्टाचार किया है संजय सिंह ने तो वो उसको जेल भेजेगी। अगर कोर्ट को नहीं लगा तो उसको बाइज्जत बरी कर देंगे। इसलिए कम से कम आम आदमी पार्टी को जुडिशियल सिस्टम के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। शराब घोटाले में सिसोदिया या संजय सिंह की भूमिका क्या है और घोटाले के आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला अदालत को लेना है। लेकिन हंगामा इसलिए ज्यादा है क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसका असर बड़ा है। सामने चुनाव है जिसमें केजरीवाल का नारा ईमानदारी है, बीजेपी का मुद्दा भ्रष्टाचार। इस तरह एक ही पिच पर खेलते हुए दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पर कह रही है कि ईडी की छापेमारी में 1 रुपया नहीं मिला। बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार पकड़ लिया। संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो मोदी जी और उनके खास दोस्तों के बीच में जो सांठगांठ है, जो भ्रष्टाचार है इस सरकार का, उसको उजागर करने वाली सबसे बुलंद आवाज है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूँ कि वो कल उन्होंने संजय सिंह जी के घर पर रेड की है। मैं उनको कह रही हूँ, मैं न्योता दे रही हूँ कि संजय सिंह जी का पैतृक घर है सुल्तानपुर में, वहां पे भी जाएं, उनके बैंक के लॉकर में भी जाएं, वो जाएं हर जगह जहां पे संजय सिंह गए हैं पिछले 1 साल में, और 1 रुपया भी अगर भ्रष्टाचार का मिल जाए ना तो वो दिखाएं। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। संजय सिंह को अदालत ने 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी ने अदालत में कहा है कि कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर संजय सिंह से पूछताछ करनी है।
कितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है बोला गया पैसे भी आपने, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। अगले 5 दिनों में जांच एजेंसी के हाथ क्या लगता है, सभी की नजर इस पर रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि इस दौरान जबरदस्त सियासत होगी। संजय सिंह इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, लिहाजा गठबंधन के नेता संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? असल में शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार पर लगने वाले आरोप से परेशानी अकेले केजरीवाल को नहीं है। बीजेपी इसका इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी करेगी। विधानसभा चुनाव से लेकर आम चुनाव तक इसे मुद्दा बनाया जाएगा। राहत की बात सिर्फ ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए। आज सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की दलीलों पर सवाल उठाए और सख्त रुख दिखाते हुए सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं होने की बात कही। लेकिन सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इसके लिए अगली सुनवाई यानी कि 12 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।